हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद पंकज राणू में। और अब हमने लास्ट वीडियो में हम तो कहाँ तक किया था, हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 10.5, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन किया है कि ABCD एक क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है और कुछ चीज़ें गिवन क्या क्या है। एंगल BAC आपको 30 डिग्री है। एंगल CBD आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये आपका 70 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है आपको, एंगल BCD ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक एंगल ECD। अच्छा, ये AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E, ठीक है। साइक्लिक वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। गिवन है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, स्टार्ट कैसे करोगे, अप्रोच क्या लगानी है तुम्हें। हमें एंगल ये निकालना है पहले। अच्छा, एक बात देखो जरा, ये एक कोड है DC की हमारी एक कोड। इस DC कोड ने सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बनाया है, ये 70 है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो यहाँ पे, इसी सेम कोड ने सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया है ये वाला। तो ये 70 है, तो ये भी हमारा 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अच्छा देखो, ये तो इजीली हो गया हमारा, पहले वाला ये एंगल निकल गया। हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट्स एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 70 + 30 100। तो 180 - 100 तो कितना बचा, 80, ठीक है। टोटल 80 आ जाएगा आपका। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल C = आ जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे देखो जरा, आप इस वाली कोड पे आओ, आप कोड पे आओ, इस पे BC वाली पे देखो जरा। BC कोड ने सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया है ये 30 डिग्री। इसी सेम BC कोड ने सरकमफ्रेंस पे एक अनदर एंगल जो बनाया वो भी है, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये 30 हो गया ना हमारा। अच्छा जी, और वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। देखो, ये भी गिवन है इसमें, AB और BC दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये 30 है, तो ये भी तो हमारा 30 होगा। इसका कोई रोल नहीं है हमारा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी हमारी, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल बना। तो ये 30 टोटल 80 डिग्री है, टोटल 80 डिग्री है। तो ये कितना बचा, अगर मैं बात करूं ECD की, एंगल ECD = कितना आएगा आपका 80, टोटल 80 है ना हमारा। C अभी पूरा 80 निकाला था, 30 माइनस कर दोगे इसमें से, तो ये कितना जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल ECD आपका आ गया आपका 50 डिग्री, और ये जो एंगल ECB है ये हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोवाइड, तो प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हमने किया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो हमने क्वेश्चन कर भी दिया, क्वेश्चन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, जो प्रूफ करना है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल की है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल के अंदर समझ लो। और इसके जो डायगोनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, यही इस सर्किल के क्या है, डायमीटर। तो यानी हम बोल सकते हैं ये सर्किल के डायमीटर है आपका AC एंड BD। तो ये आप एक दूसरे को किस पे काटेंगे, सेंटर पे। तो O आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो दूसरी चीज़, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल्स सर्किल के डायमीटर हैं, तो प्रूफ करो कि ये एक क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ABCD इज रेक्टेंगल, वो हमने लिख भी दिया। तो प्रूफ क्या करना है, पहले देखो, रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़, देखो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपके रेक्टेंगल की क्या क्या होती है। एक तो रेक्टेंगल कहता है कि उसके आमने सामने की साइड होनी चाहिए इक्वल,
ठीक है। डायगोनल्स होने चाहिए इक्वल, वो तो गिवन ही है, ये तो पहले ही दे दिया उसने। और लास्ट चीज़, इसके सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है ना, 90 डिग्री आने चाहिए सारे। तो हम प्रूफ करते हैं। पहले मेरे को ये वाली साइड इसके इक्वल अगर दिखानी है तो मेरे को मैं क्या करूँगा, बाई कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो बाई CPCT ये इसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी। पहली चीज़ देख लो, इन ट्रायंगल DOC एंड AOB, DOC एंड AOB, OD इक्वल टू OA, OD इक्वल टू OA, क्योंकि रेडियस है, क्योंकि ये सारी की सारी रेडियस है तो इक्वल होएंगे। तो ये चीज़ OC कहाँ है आपकी, OC इक्वल टू OB के इक्वल है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, सेम सर्किल। तो एंगल DOC एंगल AOB के इक्वल आएगा, DOC एंगल AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू DC होगा, पहली चीज़। सिमिलरली अब इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। तो ये रेडियस, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्योंकि रेडियस है सर्किल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, वही हमने यहाँ पे क्या किया है, दिखा भी दिया। तो इसी की तरह मैंने दोबारा से रिपीट नहीं किया, तो सिमिलरली लिख दिया कि ये वाला एंगल, अब तुम समझ गए हो ना। तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इक्वल टू BC आएगा, तो AD इक्वल टू BC आएगा बाई द CPCT, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब रह गया है कि ये सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, सेमी जब आपका ये डायमीटर है सर्किल का, तो सर्किल में बना, हाफ सर्किल में बना एंगल जो होता है सर्कमफ्रेंस, वो 90 डिग्री बाई प्रॉपर्टी होता है ना। तो ये 90 डिग्री, ऐसे इस वाले ट्रायंगल को इसमें देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है सेमी सर्किल में, तो ये भी 90 डिग्री। अब इसमें आओ जरा, ये भी सेमी सर्किल में बना है तो ये भी 90 डिग्री, और ये भी सेमी सर्किल में बना है तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि एंगल ABCD ऑल आर 90 डिग्री हमने लिख भी दिया, क्योंकि ऑल आर एंगल्स आर मेड इन द सेमी सर्किल, तो दैट्स वाई ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो एंगल ABC हमारा सारा कितना आ गया, 90 डिग्री। हमने ये भी दिखा दिया कि ये सारे 90 डिग्री है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, डायगोनल्स बोथ आर इक्वल, वो गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका बाय दीज प्रॉपर्टीज बाय दीज इक्वेशंस हम कह सकते हैं कि एंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल।